सौरभ जी, क्या ये उलझुल बयान है? क्या इस बयान में कोई वो नहीं है, धार नहीं है? क्योंकि आर.के. मिश्रा जी कह रहे हैं कि मुद्दों की कमी हो गई है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कभी अदानी अंबानी की बात की जा रही, कभी मंगलसूत्र की बात की जा रही, कभी ज्यादा बच्चों वाली बात की जा रही है, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अदानी अंबानी के मुद्दे का हाल राफेल जैसे मुद्दे का हाल हुआ। जिस तरह से राफेल का मुद्दा हवा में उड़ गया और राफेल मामले पर माफी भी मांगनी पड़ी थी, उसी तरह से इस मुद्दे का भी हाल हुआ है। बिल्कुल, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो बहुत ही तथ्यों के साथ बात करते हैं और तथ्य इस प्रकार से आपको दिखेंगे कि ये देखिए कि जैसे ही अडानी की जहां पर जब तेलंगाना में सरकार बनती है कांग्रेस की जो है, तो 12,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये देखिए सीएम साहब रेड्डी साहब तस्वीरें खिंचवा रहे हैं अडानी साहब के साथ, ये देख लीजिए आप जो है। तो ये 12,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये है, प्लस जितने भी आप कांग्रेसी जहां पर सरकारें हैं या विपक्ष की सरकारें हैं, वहां पर इन्होंने अडानी जी के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है और उसमें कोई बुरा नहीं है। देखिए, कोई बिजनेसमैन अगर देश का बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है उसको वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वहां पर सरकारों में, और भाजपा की सरकार है वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन राज्यों में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप पानी पी पी करके इन्हीं लोगों को गाली देते हैं। मतलब एक तरफ आप इनके लिए रेड कारपेट भी बिछा देते हैं अपने जो है राज्यों में, और दूसरी तरफ आप इनको मंचों पे जाएंगे, राजनीतिक जो है वो प्रोपेगेंडा के तहत इनको लगातार गालियां देंगे, इनको आप बताएंगे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। जो देश के बड़े बिजनेसमैन हैं उनको अगर आप भ्रष्टाचारी बताते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप उस तरह की बात करते हैं कि जिस प्रकार से आपने जेट एयरवेज किसके समय बंद हो गई? भाई, जेट एयरवेज को किसने बंद कर दिया? जेट एयरवेज को बंद करने वाली तो कांग्रेस गवर्नमेंट ही है। उसके पहले इतने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, विजय माल्या किसके समय जो है फला फूला, और भी लोग जितने थे वो फलने फूलने वाले, वो जो भाग गए देश छोड़ करके, वो सब कांग्रेस की सत्ता के अंदर थे। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आप आरोप लगाते हैं बार बार, अडानी भी यहीं पर है, अंबानी भी यहीं है। वो इन्वेस्टमेंट भाजपा के राज्यों में भी कर रहे हैं, वो कांग्रेस के राज्यों में भी कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो उनका दिल बड़ा है, वो आपकी तरह जो है वो दोगले नहीं है कि वो इस तरह का काम करें कि भैया आप अगर उनको बुरा बोले तो वो ये मना कर दें कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अभी सबसे बड़ा कोल का इन्वेस्टमेंट जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में, जो कांग्रेस की सत्ता है जो जिस राज्य में, वहां पर किया। बात ये कि सेटिंग किसकी चल रही है? नहीं, सेटिंग नहीं है ना। उद्योगपतियों के साथ सरकारों का कामकाज चलता रहा है और इससे रोजगार भी बढ़ते हैं, निवेश भी बढ़ता है, काफी देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि क्या बेतरतीब तरीके से फायदा पहुंचाया गया, क्या बेतरतीब तरीके से कोई टेंडर हासिल किया गया, क्या नियमों की अनदेखी की गई। सवाल इस बात को लेकर है, सवाल इन्वेस्टमेंट को लेकर, सवाल दूसरी चीजों को लेकर नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर इन्वेस्टमेंट में आपको लगता है कि उसमें कुछ गलत हुआ है, तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है, जहां पर अगर अभी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हुआ, और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में अडानी ने किया। आज अगर वहां पर जब उस समय किया था और सरकार भाजपा की है और आपको लगता है ऐसा, तो आप जाइए उसके खिलाफ जो है एफआईआर करिए, अडानी के खिलाफ कोई आप सबूत लेकर के कोर्ट में जाइए। देखिए, इस तरह की दो तरफा बातें नहीं चलेंगी। आप जबरदस्ती किसी के ऊपर आरोप, कौन दो तरफा बातें कर रहा है? दो तरफा कांग्रेस कर रही है, ठीक है, विपक्ष के लोग कर रहे हैं।